वेलकम टू ESCM क्लासेज। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और आप सभी का से एक निवेदन है हमारा कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं, अपने मित्रों के पास भेजें, जिससे कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राएं हैं जो तैयारी भी करना चाहते हैं लेकिन पैसे के कारण नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो है। और ऐसे लोगों के लिए वीडियो यह नहीं है कि जो है इसको देखकर भी जो है अनदेखा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो नहीं है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं केवल उन्हीं के लिए यह वीडियो है और आप सभी से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी आप शेयर करें, हमारा साथ बनाए रखें। प्रथम क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन जाना कि हमको रीजनिंग किस तरह से पढ़नी है, क्या पढ़ना है और सिलेबस के विषय में जाना। यह सिलेबस कोई एक परीक्षा के लिए नहीं है, यह भारत में होने वाले हर एक परीक्षा के लिए है। जहाँ पर भी रीजनिंग पूछी जाएगी आप इस सिलेबस को जो है वहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको मैं एक एक अध्याय एक एक लेसन एकदम सटीक तरीके से और अच्छे तरीके से सभी को बताऊंगा और जो भी आपको न समझ में आए कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि इस चीज़ हमको नहीं समझ में आई और किस तरह से और बेहतर बनाया जाए। उसके लिए और बेहतर बनाने के लिए आप सभी का सहयोग देंगे तो और बेहतर बनाया जाएगा। तो रीजनिंग की शुरुआत में सबसे पहले कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है जो आपको हर स्थान पर यहाँ पर काम हो आने वाला है, तो उसके लिए आज हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, वर्णमाला क्रम पढ़ेंगे। वर्णमाला को पहले हम जानेंगे, अल्फ़ाबेट को जानेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे की और क्लास में एक एक अध्याय को देखेंगे। सबसे पहले आज हम जानेंगे वर्णमाला को। तो वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट के नाम से हम इसको जानते हैं, इंग्लिश में आप इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आज हम अल्फ़ाबेट को जो है जानेंगे। यहाँ पर आइए थोड़ा सा स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट या वर्णमाला A से Z तक हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, A to Z। आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं A to Z तक, तो ABCD सबको आती होगी A से Z तक। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। ये हमारे जो है अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं, हमारे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर हैं, 26 लेटर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला की हम बात करें तो इसमें 26 अक्षर पाए जाते हैं। आप सभी को यह चीज़ें बचपन से पता होंगी, तो आप सभी लोग जान रहे हैं। वर्णमाला में हमारे 26 लेटर पाए जाते हैं। आइए 26 लेटर को ध्यान से देखते हैं। ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXY एंड Z। ये हमारे 26 लेटर हुए, आपने इनको देखा। अब हम इन लेटर को जो हमारे 1 से 26 तक हमने A से Z तक पढ़ा, हम इसको इसके प्लेस वैल्यू से याद करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको इसको रट लेना है कि किस अल्फ़ाबेट का कौन सा प्लेस वैल्यू। इसको आप रट लीजिए, रीजनिंग में आपको बहुत काम आने वाला है और ये आपके मुंह पर, आपकी ज़बान पर हमेशा रटा होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक एक अक्षर को। तो पहले हम A को देखेंगे। A का जो प्लेस वैल्यू है क्या है, 1, B 2, C 3, D 4। D तक हमने देखा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13 यानी 13, N 14, 14, O 15 यानी 15, P 16, 16, Q 17,
17, R 18 18, S 19 19 और उसके बाद T 20, U 21 यानी 21, V 22 22, W 23 23, X 24 24, Y 25 25, Z 26। तो इस प्रकार ये हमारे 26 लेटर हुए जो क्रम वाइज थे। तो आप लोग जानते हैं कि Z जो है 26 पे, A जो है 1 पे आता है। इस तरह हम प्लेस वैल्यू से उसको याद कर लेंगे कि पहले नंबर पर क्या आता है A, दूसरे पर B, तीसरे पर C, इस प्रकार से याद कर लेंगे। अब थोड़ा हम इसको आपको ट्रिक में बता देते हैं किस प्रकार से आपको याद करना है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ें याद कर लीजिए, A J O T, इसको आप याद कर लीजिए, A J O T और Y। ये सबसे पहले आपको ये एक सूत्र है, ये का वैल्यू E का वैल्यू 5 प्लस वैल्यू J का 10 यानी 5 5 जोड़ते जाएंगे 15 20 और फिर 25। देख लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा परेशानी नहीं होगी याद करने में। अब जैसे आपको कोई डी के पूछता है तो ई से एक कम जो है डी हो जाएगा, यहाँ पर 4, इससे कम हो जाएगा। इसी प्रकार जे से के पूछता है तो इसमें एक जोड़े यानी 5 5 का अंतर आ गया। ये आपको सरल रहेगा, आपको याद करने का एक तरीका है, लेकिन आपको सब प्लेस वैल्यू रटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे एम का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आप लोग देखेंगे 13, ओ का 15, फिर यू का 21, डब्लू का 23, वाई का 25, जेड का 26। इस प्रकार से आपको सभी प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। तो आप एक बार अगर प्लेस वैल्यू को याद कर लेंगे तो आप जो है सब याद हो जाएगा। अब एक विधि और आपको बता देता हूँ, दूसरा मेथड आप जान लीजिए। दूसरा मेथड ये है, इसमें 3 का अंतर मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और अगर आसानी से आप याद कर पाएँ तब। CFILORUX। अब देखिए इसमें क्या है, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 और 24। तो इस प्रकार से आप 3 का भी अगर अंतर याद रखेंगे तो C के पहले B दूसरे नंबर पे आ जाएगा, A पहले नंबर पे आ जाएगा, F के बाद G 7वें नंबर पे आ जाएगा। तो ये सब याद रखने का तरीका है, जो आपको तरीका समझ में आ जाए या फिर आप डायरेक्ट रट सकते हैं तो डायरेक्ट रट लीजिए, तो इस हिसाब से आपको पूरा याद हो जाएगा। अब आइए हम अपोजिट देख लेते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट जो है कौन सा नंबर होता है। यानी ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या है। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये है, आपको ये कोडिंग डिकोडिंग में बहुत महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो इसको आप ज़रूर रटिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा आपको। तो इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिए कि एक दूसरे के विपरीत जो है कौन से अक्षर आते हैं। विपरीत तो वैसे आप अपोजिट आप वैसे भी निकाल लेंगे कि एक अपोजिट क्या आता है, आप किन के निकाल लेंगे, प्लेस वैल्यू याद रहेगा। लेकिन ये बहुत जल्दी, चूँकि देखिए रीजनिंग क्या है, हर व्यक्ति रीजनिंग एक बार पढ़ लिए तो जो है लगा सकता है इसको, चाहे जिस उम्र का हो, चाहे वो पढ़ता भी ना हो तो भी एक बार समझ लिए तो लगा लेगा। तो इसलिए मैं आप करूँ, यहाँ टाइमिंग का जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि टाइमिंग का कितनी जल्दी आप जो है प्रश्न को हल सकते हैं वो आपको समझना है। तो आइए विपरीत अक्षर को हम जानते हैं, यानी अपोजिट नंबर को जान लेते हैं। अब जैसे ए है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल SM क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डी तक हमने देख लिया, अब ई को जानेंगे। ई का जो प्लेस पे ई का अपोजिट है वी, एफ का अपोजिट है यू, जी का अपोजिट है टी, एच का अपोजिट है एस, आई का अपोजिट है आर, जे का अपोजिट है क्यू, के का अपोजिट है पी, एल का अपोजिट है ओ, एम का अपोजिट है एन।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो 13 अक्षर हैं उनके अपोजिट यानी 13 अक्षर के अपोजिट 13 अक्षर होंगे। तो इस प्रकार से हमारे 26 अक्षर हो जाएंगे। तो इस चीज़ के हमने देखा कि ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट यानी ए पहले नंबर पे है तो जेड क्या है 26वें नंबर, इसका अपोजिट है। इसी प्रकार से हमने देखा कि बी का अपोजिट वाई है यानी बी दूसरे पर, ये 25वें नंबर पर, ये इसका अपोजिट है। तो इस प्रकार से हमने, अब आइए थोड़ा एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आप याद कर सके। आज़ाद बॉय क्रैक्स, ये पहली ट्रिक है। अब आप इसको देख रहे होंगे कि एक मिनट, हाँ, तो अब आप देखिए, देख रहे होंगे ए आज़ाद हमने लिखा तो ए यहाँ पर है, ए का अपोजिट जेड। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आज़ाद बॉय से आप याद कर सकते हैं बी का अपोजिट वाई। क्रैक्स से आप याद कर सकते हैं सी का अपोजिट एक्स। तो इस प्रकार से आप याद सकते थे आज़ाद बॉय क्रैक्स। और उसके बाद हम फिर देखते हैं ड्यू, ड्यू के बाद इवनिंग, इवनिंग के बाद हम देखेंगे फुल के बाद जीटी रोड। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं डी का अपोजिट ड्यू, एफ का अपोजिट यू, ई का अपोजिट वी इवनिंग्स, जी का अपोजिट टी जीटी रोड। तो आपने देखा किस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं सरलता से। अब एच हाई स्कूल में देखेंगे आप एच का अपोजिट क्या है एस। तो हाई स्कूल से आप जो है याद रख सकते हैं एच का अपोजिट क्या है एस है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं इंडियन रेलवे। तो आई, यहाँ पर देखिए आई का अपोजिट आर, हमने देखा इंडियन रेलवे से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर हम जो है आपसे आगे बात करते हैं जंगल क्वीन, ये है जे का अपोजिट क्यू, यानी जंगल क्वीन से आप याद रख सकते हैं इसको। फिर हम देखते हैं केपी, एक मिनट, के पी, यानी के का जो अपोजिट है वो पी है। तो इसको हम किस प्रकार से आइए देखिए याद रख सकते हैं। कानपुर, ये देखिए पी के, यानी के का अपोजिट पी है। या इसको आप कमला पसंद यानी पी यहाँ के, तो के का अपोजिट पी, इसको आप याद रख सकते हैं। लव LOVE, एल का अपोजिट ओ, तो इससे लब से आप इसको जो है याद कर सकते हैं। मैन MAN, मैन से आप याद कर सकते हैं MM का अपोजिट N होता है। तो इस प्रकार से ये अपोजिट जो है आपको याद रखनी है। और अपोजिट अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए यह लेसन बहुत सरल हो जाएगा। रीजनिंग आपके लिए कोड 3 से 4 लेसन इस पर जो है निर्भर करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इसको आप प्लेस वैल्यू सहित, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको देखिए याद करनी है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू, फिर उसके बाद अपोजिट नंबर। तो ये 2 चीज़ें हैं आपको रट लेनी है। ये 2 चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो 3-4 लेसन आपके लिए जो है
हो जाएगा। और इसके बाद हम श्रृंखला की बात करेंगे, किस प्रकार से हमारे इसमें श्रृंखलाएँ आती हैं, और फिर हम आगे के पैटर्न पे आप बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ें। फेसबुक पर हमारा पेज है SCM क्लासेस के नाम से, आप इस पेज को सर्च करें और जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, और आप सभी अपना सहयोग बनाएं। जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं या आप किसी प्रकार सहायता चाहिए तो इस पर आप, और जल्द ही आप जो बैचेज बनेंगे उसको मैं बताऊंगा, तो आप सभी लोग जो है संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और यह चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क हैं, बहुत सटीक तरीके से बताई जाएगी। एक बार आपको बस पढ़ना है, एक बार पढ़ लेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं पर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सावधान। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।